उन लोगों के बीच इस सूचना को पहुंचा दीजिए कि हम लोग केवल रेलवे ट्रैक जाम नहीं करेंगे, हम लोग पांचनाब बांध पे कूच करेंगे। एक मोर्चा रेलवे ट्रैक को संभालेगा, एक मोर्चा पांचनाब बांध को संभालेगा, और एक मोर्चा जो लोग जहां भी हो, अपने घरों में हो, अपने गांव में हो, वहां उस गांव को देखेगा। और हम इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में हैं, क्योंकि अभी पांचनाब बांध नहीं खुला तो कभी नहीं खुल सकता। और समाज पूरा एकजुट है और आदिवासी मीणा समुदाय के साथ 34 बिरादरी साथ में है। एक बिरादरी को अलग कर दीजिए जो वहां कब्जा करके बैठी हुई है, वो आतंकवादी है। नक्सली भी मैं उनको नहीं कहूंगा, नक्सली तो केवल अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते थे। ये लोग तो दूसरे का पानी रोकने के लिए बैठे हुए हैं। इनको पानी चाहिए ही नहीं। तो साथियों, कभी भी आदेश आ सकता है और उस आदेश की आप लोगों को पालना करनी है। कभी भी आदेश आ सकता है और उस आदेश की आप लोगों को पालना करनी है। मैं ये आप लोगों से कहना चाहता हूं। एक छोटी सी एक पौराणिक कथा का एक प्रसंग है जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। जैसे कि आज हमारे पंच पटेलों ने कहा, जो एक सामूहिक वार्ता हुई थी जिसमें गुर्जर समुदाय के पंच पटेल मौजूद थे और हमारे आदिवासी मीणा समुदाय के पंच पटेल मौजूद थे। उन्होंने कहा था कि साहब, एक दिन के लिए नहर खोल दीजिए और 2 मटके पानी दे दीजिए, ताकि हमारा उस आंदोलन को भी हम खत्म कर दें। लोग अपने खेतीबाड़ी में बिजी हो जाएं, अपने काम धाम में बिजी हो जाएं। क्यों हम एक दूसरे से बैर रखें? भाईचारा निभाओ, 2 मटके पानी दो और नहरों में एक दिन के लिए पानी खोल दो। तो ये जो आतंकवादी हैं जो कब्जा करके बैठे हैं पांचना बांध पे, इन्होंने कहा कि एक बूंद भी पानी नहीं देंगे। तो मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं, एक पौराणिक कथा है महाभारत की। जैसे कमांड एरिया के लोगों ने शांति प्रस्ताव भेजा था, वैसे ही पांडवों ने श्री कृष्ण के माध्यम से एक शांति प्रस्ताव कौरवों को भेजा था और कौरवों से कहा था श्री कृष्ण ने कि आप इन पांडवों को 5 गांव दे दीजिए। तो दुर्योधन जो नालायक था, जिसके अंदर बुद्धि नहीं थी, जो अठधर्मी था, उसने कहा कि एक गांव नहीं देंगे, एक सुई। उस टाइम कोई इंच और वर्ग गज तो हुआ नहीं करते थे। तो दुर्योधन ने कहा, एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। और ठीक वैसे ही इन्होंने कहा कि एक बूंद भी पानी नहीं देंगे। आप तमाम लोगों को पता है, फिर महाभारत का युद्ध छड़ा और उस महाभारत के युद्ध का क्या परिणाम रहा, यह आप तमाम लोग जानते हैं। महाभारत के युद्ध में इन कौरवों की हार हुई और ठीक वैसे ही जो ये आतंकवादी, ये उपद्रवी, जो भाईचारा चाहते ही नहीं है, जो 20 वर्षों से पांचना बांध पे कब्जा करके बैठे हैं, जो खुद के लिए पानी नहीं चाहते लेकिन दूसरों। तो साथियों, एक मैसेज छोटा सा ये भी है कि जो नेता ज्यादा ही भाईचारा निभाने में बिजी हैं या दूसरों की गुलामी करने में बिजी हैं, उनको आप लोग स्पष्ट संदेश दे दो कि 24 और 25 तारीख तक अपना स्टैंड क्लियर कर दें, वरना समाज तुम्हारे स्टैंड लगा देगा। यह मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। ये नेता पता नहीं किसकी गुलामी कर रहे हैं।
2008 का चुनाव याद करो, जब इन्होंने एक वोट हमें नहीं दिया था, तब भी हमने अपने 36-37 विधायक और सांसद दोनों मिलाकर 36-37 की संख्या थी जो हमने हमारे समुदाय की पहुंचाई। तब इन्होंने एक वोट नहीं दिया था हमें। तो जो लोग समाज के साथ रहेंगे, समाज उन्हें याद रखेगा। तो इन नेताओं से कहो कि अपनी चुप्पी तोड़ो और पांचना बांध की जो लड़ाई है, उस लड़ाई में अपना साथ दो। चाहे वो किसी भी विचारधारा का हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उनसे सवाल और जवाब कीजिए। चाहे वो सत्ता पक्ष का हो, चाहे वो विपक्ष का हो, चाहे वो चुनाव जीता हुआ हो या चाहे चुनाव हारा हुआ हो। और मैं अंत में ये कहना चाहता हूं मेरे बावनवास और बोली विधानसभा क्षेत्र के साथियों से, आज हमारी मीटिंग हुई, 26 तारीख का पंच पटेलों ने ऐलान किया है। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में, हर गांव से कम 10 गाड़ियां आप लोग जिम्मेदारी निभाएं। हमारा समाज इतना कमजोर नहीं है कि किसी नेता के आगे, किसी भामाशाह के आगे झोली फैलाने पड़े कि इन गाड़ी घोड़ों की व्यवस्था करो। आप तमाम लोग अपने अनुसार गाड़ी घोड़ों की व्यवस्था करो और 26 तारीख को कूच करो खंडीप की ओर, ताकि हम खंडीप की जनता और कमांड एरिया के जो आमजन हैं उनको बता सकें कि हम लोग भी आपके साथ तन मन और धन से इस लड़ाई में साथ हैं। यह मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं साथियों। और एक बार फिर मैं कह रहा हूं, इस बार आर पार की लड़ाई के लिए कमांड एरिया की जनता और हमारा समुदाय और सर्व समाज के लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं। केवल पुलिस केसों की परवाह नहीं है, जान की परवाह नहीं है। जान जाए तो जाए, हम अपना जो हक है, जो अपना अधिकार है, जो अपना स्वाभिमान है, उसकी रक्षा हम करके रहेंगे। ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। और साथ में कुछ नफरती लोग हैं, कुछ खटमल लोग हैं, उनको मैं जवाब नहीं देना चाहता क्योंकि वो हमारे लेवल के नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो इंसान जिस भाषा में बात कर रहा है, उसे उस भाषा में जवाब दो। किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। मौत सबको आनी है, आज आएगी, कल आएगी, कल नहीं तो परसों आएगी, आनी सबको है। कोई भी इस धरती पर अमर नहीं है। अपना जीवन अपने समुदाय के लिए, अपने हक अधिकार और स्वाभिमान के लिए न्यौछावर कर दीजिए। ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार से। हम अपने सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। जिस तरीके से इन्होंने आज हमारे पंच पटेलों का अपमान किया है, उस अपमान का बदला हम लेंगे। पटरियों पे धरना लगे ना लगे, हम लोग पांचना बांध पे जरूर कूच करेंगे। इनके दादाओं को जवाब हमने 1985 में दे दिया, इनके बापों को जवाब हमने 2007 और 8 में दे दिया, और इन औलादों को जवाब हम लोग 2026 में दे देंगे। यह मैं आप तमाम साथियों से कहना चाहता हूं। साथियों, तो इस अपने सम्मान, स्वाभिमान और अधिकार की लड़ाई में अधिक से अधिक संख्या में शिरकत करें और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ें। जो भी आपके पास साधन और संसाधन है, उनको एकत्रित कर लीजिए। कभी भी हमारे इस समाज के मसीहा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी का आदेश आप लोगों के बीच आ सकता है, और उस आदेश की पालना मजबूती से होनी चाहिए। यह मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। जो भी हमारे